नमस्कार, आदाब। मैं आकिब चौहान, हिंदुस्तान टीवी 24 से, और मैं इस वक्त जिला हापुड़ के नारायणपुर गांव में मौजूद हूं और मैं इनसे जानना चाहूँगा। जिला पंचायत प्रत्याशी हैं भाजपा से सोनू ठाकुर जी, और ये वार्ड नंबर 15 से यहाँ से कैंडिडेट हैं। और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ वार्ड नंबर 15 से जो जिला पंचायत प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, ये केवल आप एक लहर है आपकी, या एक किस बेस पर आप यहाँ से जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में पब्लिक के सबके सामने आए? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सोनू ठाकुर है, उर्फ देविंदर। वार्ड नंबर 15 से भाजपा ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं इस वक्त दोहराने का मंडल अध्यक्ष भी हूँ भाजपा से। पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरने की अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे जनता का भरपूर प्यार भी मिल रहा है और हम कामयाब भी होंगे। जो हमारे 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और 2017 के बाद योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार चल रही है, उन कामों के आधार पर मैं जनता के बीच में हूँ। हमने इतना ज़्यादा विकास किया है, जो हमने एक नारा बनाया है अपना, सबका साथ सबका विकास। हम बिन भेदभाव करे बिगड़ जो लाभ, जो योजनाएं सरकार की होती हैं, वो हम जनता के बीच में पहुंच रही हैं। अगर सरकार से कोई 100 रुपया आ रहा है तो वो सीधा 100 रुपये ही नीचे पहुंच रहा है, उसमें 1 रुपये की भी कटौती नहीं होती। जैसा हमने पूर्ववर्ती सरकारों में देखा, कोई सी भी सरकार हो उसमें भ्रष्टाचार चरम पर था, गुंडागर्दी चरम पर थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। 2014 और 17 के बाद इन चीजों पे हमने पूर्णतः लगाम लगाई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सोनू ठाकुर जी, कि जैसे कि आपने बताया कि भाई यहाँ जो है जो पीछे जो सरकार रही है, उन्होंने जो है उनके कार्यकाल में जो विवाद रहा है, उसके बाद में ये सरकार आगे उठ के आई है और विकास जैसा काम करा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने विकास को ये आपसे पहले कोई समाज सेवा की है, या जिस बेस पर आपको यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है और जो जनता वो उस विकास के तौर पर आपके साथ है? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मैं ही क्या, मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, हम जमीन से जुड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। हम जब सरकार में नहीं थे, हम तब भी जनता के बीच में रहते थे और जनता का काम करते थे। आज हम सरकार में हैं तो हम जनता का काम अपने आप ही कर देते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। सरकार हमारी है और हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार हमारा पूर्णतः अपने आप ही जनता का ध्यान रखती है। तो हम अपनी सरकार के दम पे हम जनता के बीच में हैं और हम जीतेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि कोरोना काल जैसा एक ऐसा नाजुक समय है, सभी जनता को भी मालूम है और सभी नेताओं को मालूम है कि इस कोरोना काल जैसे वक्त पे जो, जैसे कि आप अपनी ग्रामवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं संदेश के लिए थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। पिछले साल कोरोना काल चला तो हमने लगभग, जो मैं धौलाने का मंडल अध्यक्ष हूँ, 33 गाँव लगभग मैं देखता हूँ उनका कार्यभार। उन 33 गाँवों में हमने ये करा कि कोई भी गरीब खाली पेट ना सोए, किसी को दवाई की, भोजन की व्यवस्था है। तो हमने तब भी काम करा, स्वास्थ्य का ध्यान रखा सब लोगों का। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ी, हम दिन हो या रात हो, हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता के बीच में रहे। और मैं अब फिर अपील करता हूँ
कोविड की महामारी बड़ा रूप ले रही है। इसमें हमें खुद ही सुरक्षित रहना है। अगर हम सोशल डिस्टेंस का या जो भी सरकार ने हमारे मानक बनाए, गाइडलाइन बनाई है, उन गाइडलाइनों का पालन करेंगे तो हम कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जान है तो जहान है, जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जान है तो जहान है, कमा हम बाद में भी लेंगे, पहले सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। या आपने सबने देखा होगा कि सोनू ठाकुर जी ने जो कोरोना काल जैसे वक्त में जो देशवासियों और ग्रामवासियों को गाइडलाइन दी है वो सही है। मैं आकिब चौहान, हिंदुस्तान टीवी 24 से। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।